मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका नेवरा, बीकॉम भाग 1 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक गणित विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय समानुपात पर अपना द्वितीय दृश्य श्रव्य व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने समानुपात के परिचय के साथ साथ अनुलोम एवं विलोम समानुपात का अध्ययन किया था। व्याख्यान के इस भाग में हम मिश्र समानुपात को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ प्रश्नों को लेकर उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रपोर्शन। जब समानुपात में दो अनुपात हो तो उसे सरल समानुपात, सिंपल प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन जब दो से अधिक अनुपात हो, समानुपात के प्रश्न में दो से अधिक अनुपात हो, तो उसे हम मिश्र समानुपात या कंपाउंड प्रपोर्शन कहते हैं। मिश्र समानुपात के प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए अनुपातों को 4 पदों में विन्यासित किया जाता है। समानुपात चिन्ह के एक ओर सामान्य तौर पर उस अनुपात को हम रखते हैं जिसका मान ज्ञात करना हो, व शेष अनुपातों को चिन्ह के दूसरी ओर 2 पदों में विन्यासित कर रखा जाता है, जिन्हें अनुलोम या विलोम संबंध के आधार पर लिखा जाता है। शेष प्रक्रिया वही होती है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कुछ प्रश्न लेकर चलते हैं समझने के लिए इसे। यदि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 मनुष्य 15 दिनों में एक काम समाप्त करते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने मनुष्य उससे दुगुने काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न में यहाँ पर 3 अनुपात हैं। घंटे का है एक, मनुष्य की संख्या दूसरा, और कार्य की मात्रा, पहले एक काम बाद में दुगुना काम, और कार्य के दिन। 4 अनुपात हैं यहाँ पर, कार्य के दिन। इसे हल करने का तरीका यह होता है कि जो 4 अनुपात यहाँ पर प्रश्न में दिए गए हैं उन्हें हम क्रम से रख लें। सामान्य तौर पर पहले हमें वह अनुपात रखना चाहिए जिसका समानुपातिक संबंध अनुलोम हो या विलोम हो अन्य अनुपातों से व्यक्त किया जा सकता हो, या विशेष तौर पर ऐसे अनुपात को रखें जिसका मान हमें साथ में ज्ञात करना हो। यहाँ पर हमने मनुष्य को पहले स्थान पर रखा और उसके बाद इन अनुपातों को किसी भी क्रम में यहाँ पर रख सकते हैं। मनुष्य, कार्य के घंटे, दिन एवं कार्य, इस तरह 4 अनुपात प्रश्न में दिए गए हैं। जो प्रश्न में परिस्थिति दी गई है, पहली परिस्थिति है, उससे संबंधित समंकों को क्रम से हम लिख लें। पहले कितने मनुष्य? 8 मनुष्य, 8 मनुष्य। कार्य के घंटे 8 घंटे, 8 घंटे। कार्य के दिन, कितने दिन में काम समाप्त करते हैं? 15 दिन में, 15 दिन में। कार्य की मात्रा कितनी? 1 है, कार्य की मात्रा 1 है। बाद वाली परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति में, उनको भी उसी तरह क्रम से लिख लें। क्या कहा गया था यहाँ पर? तो 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे। कितने मनुष्य? मनुष्यों की संख्या ज्ञात नहीं, अभी हमने उसकी जगह x रख लिया। उससे दुगुने काम को, तो काम दुगुना हो गया। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 6 दिन में, ये 6 दिन। यहाँ पर जिसे हम आधार माने, ऊपर से नीचे एक तीर का निशान रख लें यहाँ पर। अब बारी बारी से पहले आधार वाले अनुपात से इन अनुपातों की तुलना करें। मनुष्य और कार्य के घंटे, इनके मध्य समानुपातिक संबंध क्या होगा? देखिए, यदि मनुष्य की संख्या हम घटा दें, मजदूरों की संख्या कम कर दें, तो कार्य समय पर पूरा करने के लिए हमें कार्य के घंटे बढ़ाने होंगे, या मजदूरों की संख्या बढ़ा दें तो कार्य के घंटे कम करने होंगे। मतलब एक में वृद्धि हो रही तो दूसरे में कमी।
इसका मतलब विपरीत समानुपातिक संबंध है, प्रतिलोम समानुपातिक संबंध है, तो निशान विपरीत दिशा में यहाँ पर तीर का निशान नीचे से ऊपर की ओर जाता हो। मनुष्य और दिन, मनुष्य कम होंगे तो काम ज़्यादा दिन में पूरा होगा, और मनुष्य ज़्यादा होंगे तो काम कम दिन में पूरा होगा। यहाँ भी विपरीत समानुपातिक संबंध है। मनुष्य और कार्य की मात्रा, स्वाभाविक तौर पर कार्य जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मनुष्यों की आवश्यकता होगी, कार्य कम होगा उतने कम मनुष्यों की आवश्यकता होगी। अर्थात यहाँ पर इन दोनों अनुपातों के मध्य समानुपातिक संबंध अनुलोम समानुपातिक संबंध है, अर्थात समान दिशा में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। इन्हें लिखने का तरीका यह होगा कि पहले अनुपात को यहाँ खुला सिरा पहले लिखते हुए 8:x और समानुपात, इन तीनों अनुपातों को इन दो पदों में ही विन्यासित करना है। यहाँ पर ये दो पद 1, 2, 3, 4 इस तरह ये 4 पदों में ही रचना होती है। तो कार्य के घंटे को हम किस तरह लिखेंगे? 10 पहले खुला सिरा है तो 10:8। इसी तरह दिन 6:15 और कार्य की मात्रा 1:2। आंतरिक पदों का गुणनफल जैसा आप जानते हैं समानुपात के लिए बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो x का गुणा हो जाएगा 10 × 6 × 1 से, तो x × 10 × 6 × 1 बराबर 8 × 8 × 15 × 2। x बराबर हो जाएगा, इन संख्याओं को इधर भेज दें, पक्षांतर कर दें, तो ये इनसे डिवाइड हो जाएगी ऊपर वाली संख्याएं 10 × 6 × 1 से। इस तरह इसको हम हल कर लें तो x का मान होगा 32। अर्थात दुगुने कार्य को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए 32 मनुष्य 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेकर चलें। 1400 पुरुषों की एक गैरिसन के पास 396 ग्राम प्रति पुरुष प्रतिदिन के हिसाब से 18 माह की व्यवस्था है। उनमें से कितने पुरुषों को चले जाना चाहिए जिससे 432 ग्राम प्रति पुरुष प्रतिदिन के हिसाब से वही व्यवस्था 21 माह तक चले? प्रश्न में आप देखिए, 1400 पुरुषों की गैरिसन, गैरिसन मतलब टुकड़ी, इन्हें भोजन की व्यवस्था किस तरह दी जा रही है? 396 ग्राम प्रति पुरुष प्रतिदिन, ये भोजन की व्यवस्था है। और जो भोजन की व्यवस्था है, रसद है, वह इस दर पर यदि दी जाए तो 18 महीने तक के लिए पर्याप्त है। भोजन की मात्रा ये बढ़ाना चाहते हैं, 396 ग्राम की जगह 432 ग्राम, और व्यवस्था को 18 की बजाय 21 माह तक चलाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ज़्यादा भोजन भी हम दे रहे हैं, व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक चले, तो कुछ पुरुषों को यहाँ से जाना होगा, पुरुषों की संख्या कम करनी होगी। वही हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है। प्रश्न में 3 अनुपात हैं, पुरुष, भोजन की मात्रा ग्राम में और माह। हम तीनों को क्रम से लिख लें, पुरुष, ग्राम, माह। पहले कितने पुरुष थे? 1400 पुरुष। कितने ग्राम प्रति पुरुष भोजन मिल रहा था प्रतिदिन? 396 ग्राम। और व्यवस्था कितने माह के लिए थी? 18 माह के लिए थी। अब प्रतिदिन कितना भोजन मिलना है? 432 ग्राम। व्यवस्था कितने माह चलनी है? 21 माह चलनी है। कितने पुरुषों को चले जाना चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया था। इसको हल करने के 2 तरीके हैं। या तो हम यहाँ पर मान लें कि x पुरुषों को चले जाना चाहिए, तो जब x पुरुष चले जाएंगे तो यहाँ संख्या कितनी होनी चाहिए? 1400 पुरुष थे, उसमें से x चले जाएंगे तो 1400 ऋण x। यहाँ पर प्रश्न अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो दूसरा तरीका यह है कि हम इस दर पर इतनी अवधि के लिए खाद्यान्न कितने पुरुषों के लिए पर्याप्त है, इसको हम पहले देख लें। तो यहाँ पर मान लें कि खाद्यान्न x पुरुषों के लिए इस दर पर पर्याप्त है, तो इसको पुरुष को आधार मान लें, ऊपर से नीचे एरो डालें और पुरुष की तुलना ग्राम भोजन की मात्रा से कर लें, पुरुष के अनुपात की तुलना। तो यदि भोजन की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो निश्चित तौर पर पुरुषों की मात्रा
कम होगी और भोजन की मात्रा यदि कम होगी तो पुरुषों की मात्रा अधिक होगी। विपरीत समानुपाती संबंध, विपरीत दिशा में निशान लगा लें, इस तरह चिन्ह। पुरुष और माह, यदि भोजन अधिक माह तक चलना है तो पुरुषों को कम करना होगा, और यदि भोजन कम माह तक चलना है तो पुरुषों की संख्या बढ़ानी होगी। यहाँ भी पुरुष और माह के बीच विपरीत समानुपातिक संबंध है, विलोम समानुपाती संबंध है, अर्थात तीर का जो निशान है विपरीत दिशा में यहाँ पर रहेगा। इनको लिखने का तरीका 1400 अनुपात x समानुपात 432 अनुपात 396 और 21 अनुपात 18, इस तरह इन्हें लिखा जाएगा। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। x गुणा 432 गुणा 21 बराबर 1400 गुणा 396 गुणा 18। x बराबर हो जाएगा, इसको हम हल कर लें इस तरह से, तो x का मान हो जाएगा 1100। अर्थात इस दर पर दिए गए दर पर 432 ग्राम प्रति पुरुष 21 माह की व्यवस्था के आधार पर यह जो भोजन व्यवस्था है केवल x पुरुषों के लिए पर्याप्त होगी, जबकि वहाँ पुरुष कितने हैं, 1400 हैं। x का मान कितना आया है, 1100 के लिए पर्याप्त है। तो 1400 में से 1100 पुरुषों को रखकर शेष को वहाँ से वापस चले जाना चाहिए। एक और प्रश्न लेकर चलें। 2 आदमी एवं 5 लड़के एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 3 आदमी तथा 4 लड़के इसके 1/3 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए 9 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। यहाँ पर 2 परिस्थितियाँ हमें दी गई हैं। 2 आदमी 5 लड़के 1/2 भाग कार्य का 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी 4 लड़के कार्य के 1/3 भाग को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। समानुपात के एक प्रश्न में हमने देखा था कि 2 तरह के यदि श्रमिक हों तो पहले उनको किसी एक में परिवर्तित करना होता है, तो उसके लिए कार्यक्षमता अनुपात निकाली जाती है। कार्यक्षमता अनुपात निकालने के लिए या कार्यक्षमता की तुलना करते समय परिस्थितियां समान होनी चाहिए, कार्य की मात्रा समान होनी चाहिए, तभी उनके आपस में तुलना हो सकती है। जैसे हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था 2 आदमी एवं 5 लड़के, तो 1/2 कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ पर हम लिख लें 1/2 कार्य 5 दिन में पूरा करते हैं। कितने, 2 आदमी और 5 लड़के। 1/2 कार्य के बजाय पूरा कार्य कितने आदमी और लड़के मिलकर पूरा करेंगे, दुगुना हो गया कार्य, तो आदमी की संख्या दुगुनी हो जाएगी और लड़कों की संख्या भी दुगुनी हो जाएगी 5 दिन में पूरा करने। 5 दिन के कार्य को यदि हम 1 दिन में पूरा करें तो 5 दिन तक जितने यहाँ पर मजदूर आते उन सबको 1 दिन हमको बुलाना पड़ेगा। 4 पंचे 20 आदमी हो जाएंगे और 10 पंचे 50 लड़के, अर्थात एक कार्य 1 दिन में पूरा करेंगे 20 आदमी एवं 50 लड़के। इसी तरह प्रश्न में जो दूसरी परिस्थिति थी उसको भी लेकर चलें। 3 आदमी व 4 लड़के 1/3 भाग 3 दिन में पूरा करते हैं। 1/3 कार्य 3 दिन में पूरा करते हैं 3 आदमी एवं 4 लड़के। पूरा कार्य तो तिगुना कार्य हो जाएगा। 1/3 कार्य के लिए हमें संख्या मालूम है इनकी, पूरा कार्य मतलब तिगुना हो गया, तो आदमियों और लड़कों की संख्या तिगुनी हो जाएगी। 3 की जगह 9 आदमी और 4 की जगह 12 लड़के 3 दिन में पूरा कर पाएंगे। एक ही दिन में पूरा करना हो तो 3 दिन तक जितने श्रमिक ये आते हम उन सबको एक साथ बुला लें। तो 3 दिन में 9 आदमी आ रहे थे, 3 दिन तक 9 या 27 आदमी एक साथ हम बुला लें, और उसी तरह 12 या 36 लड़के एक साथ बुला लें। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पर ये 2 इक्वेशन बने, दोनों के हम तुलना कर लें तो एक काम 1 दिन में पूरा करते हैं 20 आदमी एवं 50 लड़के, एक काम 1 दिन में पूरा करेंगे 27 आदमी और 36 लड़के, अर्थात 20 आदमी एवं 50 लड़के जितना काम करते हैं उतना ही काम 27 आदमी एवं 36 लड़के मिलकर करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आदमियों की संख्या 7 बढ़ी
तो लड़कों की संख्या कितनी कम हो गई? 14 कम हो गई। इसका मतलब जितना काम 7 आदमी कर रहे थे उतना काम 14 लड़के करते हैं, तो एक आदमी बराबर हो जाएंगे 2 लड़के। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए पहली 2 सूचनाओं में से किसी एक सूचना को लेकर हम शामिल लड़कों को आदमियों में बदल लें, क्योंकि जो हमें हल करने के लिए कहा गया उसमें तीसरी परिस्थिति जो बताई गई, बताइए 9 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो हमें यहाँ लड़कों की संख्या को आदमियों में बदलना होगा। यहाँ पर मैं सुविधा के दृष्टिकोण से दूसरी जो परिस्थिति हमें दी गई थी 1/3 भाग, तो 1/3 भाग वाले इक्वेशन को लेकर हम चलते हैं। 3 आदमी एवं 4 लड़के 1/3 कार्य 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी एवं 4 लड़के 1/3 काम 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी एवं 2 आदमी, यहाँ पर 4 लड़कों को हम किस में बदल लें? आदमी में। 1 आदमी बराबर 2 लड़के थे, तो 4 लड़के बराबर हो जाएंगे 2 आदमी, तो 3 आदमी एवं 2 आदमी अर्थात 5 आदमी। 5 आदमी यहाँ पर 1/3 काम कितने दिन पूरा करते हैं? 3 दिन में पूरा करते हैं। 5 आदमी 1/3 काम 3 दिन में पूरा करते हैं। 9 आदमी एक कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? 3 तरह के अनुपात यहाँ पर हैं, दिन, आदमी, कार्य। दिन को हम आधार मान लें। पहली सूचना में 3 दिन में काम पूरा होता है 5 आदमी, और कितना कार्य है? 1/3 हिस्सा। 9 आदमी मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? यह पूछा गया है, x दिन में करेंगे। यहाँ पर पहले तीर का निशान बना लें ऊपर से नीचे, और दिन की तुलना आदमी से कर लें। दिन और आदमी में जैसा आप जानते हैं विपरीत आनुपातिक समानुपातिक संबंध होता है। यदि आदमियों की संख्या ज़्यादा होगी तो दिन कम लगेंगे, और आदमियों की संख्या कम होगी तो दिन ज़्यादा लगेंगे। विपरीत दिशा में निशान लगा लें। इसी तरह दिन और कार्य की मात्रा, तो कार्य जितना ज़्यादा होगा दिन उतने ज़्यादा लगेंगे, कार्य जितना कम होगा दिन उतने कम लगेंगे। अर्थात यहाँ पर अनुलोम समानुपाती संबंध, समान दिशा में निशान लगा। लिखने का तरीका 3:x समानुपात 9:5। समानुपात यहाँ पर तीसरे अनुपात को लिखें तो 1/3:1। आंतरिक पदों का गुणनफल, इनका गुणनफल नहीं, x गुणा 9 गुणा 1/3 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 1। x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 1/9, 9 से डिवाइड कर दें, और 1/3 से इधर डिवाइड करें तो 3 से गुणा हो जाएगा। कुल मिलाकर x बराबर यहाँ पर 5, अर्थात 9 आदमी एक कार्य 5 दिन में पूरा करेंगे। धन्यवाद।